तो चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। तो सवाल क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया है ए बी सी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण भी समकोण है, तो मैंने यहाँ पे जो बी कोण है वो समकोण बना लिया है। अभी क्या करना है, ए बी का मान 24 लिख लिया, बी सी का मान 7 लिख लिया। अभी क्या करना है, साइन ए की जब वैल्यू अपन निकालेंगे या साइन ए का जो मान है वो निकालेंगे, उससे पहले मुझे इस त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी होगी। और इस तीसरी भुजा एसी को निकालने के लिए मैं जो प्रयोग करने वाला हूं, जो प्रमेय लगानी है वो लगाऊंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कर्ण होगा उसका मैं स्क्वायर करूं तो वो आधार और लंब इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान दे रखा है कितना 24 और बी सी का मान दे रखा है 7। तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग करने पे आएगा 576 और इसका वर्ग करेंगे तो 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 625। तो ए सी का मान निकल के आ जाएगा 25, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट आएगा तो उसके फैक्टर करने पर 25 निकल के आ जाएगा। तो ए सी की जो वैल्यू है या जो मान है वो 25 निकल के आ गया। अभी क्या करना है, साइन ए का जो मान निकालेंगे अपन, साइन ए। सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं लाल बट्टे कक्का, जो एक याद करने का तरीका मैंने भी सीखा था। यहां पे लिखूंगा सबसे पहले मैं साइन, फिर लिखना है कोस, इधर टेन, कोट, सेक, कोसेक। जब मैं किसी त्रिभुज के बारे में किसी एक भुजा को निकालने की कोशिश करूंगा या जब दो भुजा दे रखी है तीसरी भुजा निकालूंगा, तो सबसे पहले तो अपन पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद जब भी मैं जैसे साइन ए कोण की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी जब ए कोण को निकालूंगा तो यहां से इन दो, जैसे साइन का फॉर्मूला लगाना है लंब बट्टे कर्ण, तो इसमें एक लंब आएगा एक कर्ण आएगा। अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो आधार बट्टे कर्ण रहेगा, टेन की बात करूंगा तो लंब बट्टे आधार रहेगा। कुछ इस तरीके से इसको याद करने का एक माध्यम मैंने बना लिया है। मैंने क्या, जो भी मैंने सीखा था मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। तो साइन का फॉर्मूला रहेगा लंब बट्टे कर्ण। इसमें कोण ए, सबसे पहले मैं इधर देखूंगा त्रिभुज में ये वाला कोण है ए, इसके जो सामने वाली भुजा यहां पे ये रहेगी लंब। कब, जब मैं कोण ए की बात करूंगा तो इसके जस्ट सामने की भुजा रहेगी लंब। अब ये तो कर्ण हो ही गई क्योंकि समकोण के सामने की भुजा है, ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो ये रहेगा आधार। ये कंडीशन कब आएगी, जब मैं ए कोण की बात कर रहा हूं। तो चलिए साइन ए का फॉर्मूला यहां से देख लिया मैंने, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब को अपन क्या बोलेंगे, बी सी बट्टा कर्ण को बोल रहा हूं मैं ए सी। तो साइन ए का जो मान निकल के आएगा, बी सी का मान है कितना 7 दे रखा है और ए सी का मान निकाला है अपन ने 25। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई है 7/25। उसी तरीके से कॉस ए निकालना है, क्योंकि कॉस की बात कर रहे हैं। कोण पहले जो साइन ए के लिए था, साइन के लिए था ए कोण, वैसे ही कॉस के लिए भी है ए कोण। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, यहां से देखो आप, कॉस बट्टे आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसमें, आधार है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। तो कितना आ जाएगा 24/25। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है, उसको भी इसी तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं।
चलिए अब सवाल नंबर है 2। इसमें डायग्राम दे रखा है और tan p माइनस cot r का इसमें मान निकालना है। तो जो डायग्राम है उसमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो सबसे पहले मुझे आधार निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय को दोबारा यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। चलिए तो मैं कर लेता हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण रहेगा इसमें पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू है 13 का स्क्वायर कर लिया मैंने। और क्यू आर कितना है, क्यू आर तो निकालेंगे अपन, क्यू आर स्क्वायर। इसको अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दो, कोई समस्या नहीं है। पी क्यू दे रखा है कितना 12, 13 का हो गया 169 क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। अभी 144 को अपन इधर से ट्रांसफर करेंगे तो 169 माइनस 144 इधर रह जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 तो बचना कितना है 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो वही रूट चढ़ेगा यहाँ, तो जो निकल के आएगा वो 2 आएंगे प्लस माइनस 5। क्यू आर का मान जो निकलेगा वो आएगा प्लस माइनस 5। अब एक चीज है कि जो -5 तो इसका होगा नहीं, तो मैं क्यू आर का जो मान है वो +5 लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया +5। तो अभी निकालना है कितना tan p। तो tan p माइनस cot r का जब अपन मान निकालेंगे तो सबसे पहले मैं आप देखूंगा p कोण की बात कर रहा हूँ। तो tan p ये है तो इसके जस्ट सामने की भुजा यहाँ पे लंब हो जाएगी। किसके लिए, tan p के लिए। तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये लंब हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला है लंब बट्टे आधार। तो सबसे पहले लंब रहेगा क्यू आर और आधार रहेगा इसका पी क्यू माइनस। अभी कोट आर की बात करेंगे तो आर यहाँ है, लंब रहेगा ये और आधार रहेगा ये। तो कोट का फॉर्मूला रहेगा आधार बट्टे लंब। तो आधार होगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12 माइनस क्यू आर का मान कितना 5 इसका 12। तो सीधी उत्तर इसका 0 आ जाएगा।